हाँ तो बच्चे कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। एग्जाम नजदीक आ चुका है और तैयारी भी आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से कर रहे होइएगा। लेकिन उसमें एक चीज कमी है, जो यह है कि आपको माध्य निकालने आता है या नहीं आता है वो हमें नहीं पता। लेकिन आज के बाद आप माध्य निकालना सीख लोगे, ये मेरा गारंटी है। एकदम स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन को हम किस तरह से बनाते हैं। आप देखिए ध्यान से। तो वह क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। एक तरफ आपको दिया रहेगा वर्ग अंतराल, दूसरा में दिया रहेगा बारंबारता और कहेगा आपको माध्य निकालने के लिए। तो घबराना मत, सिर्फ आप सूत्र याद रखना। सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए कि माध्य बराबर सूत्र क्या होता है। तो माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में क्या होता है तो सिग्मा एफ आई। यह आपको हम प्रत्यक्ष विधि सिखा रहे हैं जो कि सबसे आसान विधि होता है। चलिए देख लेते हैं कि इसमें सिग्मा एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है, फिर ये सिग्मा एफ आई क्या है। तो ये आपको निकालना पड़ेगा। एक एक चीज निकाल लीजिएगा, उसके बाद इस फॉर्मूला में मान रखिएगा, आपको आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। देखिए इसमें सिग्मा का मतलब होता है योग और जोड़ना किसको है तो एफ आई और एक्स आई को गुना करके। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एफ आई जो है वो कहाँ से आएगा। फिर आपको यह पता होना चाहिए कि एक्स आई कहाँ से आएगा। फिर एफ आई और एक्स आई में गुना करेंगे, फिर उसके बाद में इसमें हम मान रखेंगे, तब जाके आंसर आएगा। तो सबसे पहले आपको हम यह बता देते हैं कि एफ आई क्या होता है। तो इसमें एफ आई कौन होता है, बारंबारता को हम लोग एफ आई बोलते हैं। और एक्स आई निकालना पड़ेगा आपको। एक्स आई का मतलब होता है वर्ग चिन्ह, क्या होता है जी, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह आप कैसे निकालोगे वो हम आपको सिखाते हैं अभी थोड़ा देर में, रुकिए। ये हो गया एक बक्सा। और वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो वर्ग अंतराल दिया रहेगा उस दोनों का आप जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा, आपको वर्ग चिन्ह निकल जाएगा आसानी से। जैसे यहाँ पे 10 25 कितना होता है तो 10 25 होता है सर 35। तो 35 में 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा तो 17.5 आ जाएगा। ऐसे अगर आपको नहीं निकालना है तो आप यह देखिए कि दोनों वर्ग अंतराल के जो यहाँ पे ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दिए हुआ है, दोनों में अंतर कितना है। तो 10 और 25 में अंतर है 15 का। तो 15 में आप 2 से भाग दे दीजिए, कितना से 15 का अंतर है, 2 से भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। अब आप निम्न सीमा में कितना 7.5 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 17.5। इसी तरह से आप 25 में 7.5 जोड़ सकते हैं। तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 0.5 और उसके बाद में 7 5 12 यानी कि 32 और फिर कितना आ जाएगा 3। फिर इसमें आप 7 पॉइंट जोड़ तो कितना हो जाएगा 47.5। इसमें भी आप जोड़ दीजिए 7.5 तो हो जाएगा कितना 0.5 और फिर इसमें जोड़िए 7 5 12 और हासिल 1 5 और 1 6 62.5। फिर इसमें भी जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 77.5 और इसमें जोड़ दीजिए हो जाएगा कितना 0.5 और फिर 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 8 1 9 यानी कि 92.5। इस तरह से भी आप वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। यानी कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए और नहीं तो देखिए दोनों के बीच में अंतर कितने का है। तो 15 का अंतर था, भाग दिए हैं 2 से, 7.5 आया है। अब यह 7.5 आप इधर के सीमा में निम्न सीमा में जोड़ते चले जाइए, आपको वर्ग चिन्ह निकलते चला जाएगा। यह मान निकला एक्स आई का। किसका मान निकला एक्स आई का। तो हम इसे मिटा देते हैं। अब आप फॉर्मूला में देखिए तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई कब निकलेगा ये आपको निकालना पड़ेगा। यानी एफ आई को गुना करना पड़ेगा किस से तो एक्स आई से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम गुना भी कर देते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए कितना है, बारंबारता यहाँ पे है 2 और वर्ग चिन्ह है कितना 17.5। तो इसको इसमें गुना करना पड़ेगा आपको फटाफट और गलती भी नहीं होना चाहिए। आराम से सावधानी से गुना कीजिएगा तब जाके आपको यह सवाल बनेगा, अन्यथा आपका जितना मेहनत रहेगा वो सब बर्बाद हो जाएगा। एक तो इसका नंबर नहीं मिलेगा, समय खत्म हो जाने के बाद में जो क्वेश्चन बचा रहेगा उसका भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो सावधानी इसमें होना चाहिए गुना करने में। तो अगर हम 17.5 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा तो 35 आ जाएगा। फिर आप इसमें 3 से गुना कीजिए तो 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 और फिर 3 तिहाई 9 और 1 के बाद इसमें पॉइंट है तो उसमें भी 1 के बाद पॉइंट आप डाल दीजिए। फिर 7 से गुना कीजिए इसमें तो हो जाएगा 7 5 35 के 5 हासिल 3 और 7 7 49 50 51 52 के 2 हासिल
5 और फिर 4 से 7 में कीजिए, 7 चौका 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो यहाँ पे 33 लिखिए, एक के बाद पॉइंट आप लगा दीजिए। फिर इसको 6 से गुना कीजिए तो 6 पंचे 30 के 0 हासिल हो जाएगा 3, 6 दूना 12, 12 3 15 के 5 हासिल 1, 6 36 और 1 37 हो जाएगा। एक के बाद पॉइंट, तो एगो पॉइंट दे दीजिए। फिर आप 77.5 से 6 में गुना कीजिए तब 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3 और 7 छक 42, 43, 44, 45 के 5 हासिल 4 और फिर कितना करना है 7 छक 42, 43, 44, 45 और 46। तो यहाँ पे लिख दीजिए 46 और एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट डाल दीजिए। फिर उसके बाद में 6 से इसमें गुना कीजिए, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3 और 6 दूना 12, 13, 14, 15 के 5 हासिल 1 और 9 छक 54 और 1 55। तो ये आपका निकल गया क्या चीज, तो FI और XI का मान निकल गया। लेकिन सूत्र में देखिए क्या लिखा हुआ, सिग्मा FI XI, यानी कि इस सब को जोड़ना पड़ेगा आप। हाँ, यही तो एक इसमें दिक्कत है कि इसमें जो कैलकुलेशन है वो बहुत स्पीड से और फास्ट होना चाहिए, गलत भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको 2 नंबर के साथ साथ 2 नंबर और ज्यादा नुकसान हो जाए, क्योंकि इसका तो नंबर मिलेगा नहीं क्योंकि ये गलत हो गया। और इसके बनाने में जो समय खत्म हुआ है उतने समय में तो आप दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते थे, तो सावधानी से बनाइएगा। अभी टोटल को क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ने में भी गलती नहीं होना चाहिए। जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है तो ये 0 हो गया, तो 5 5 10 के 0 हासिल 1 और फिर इसमें जोड़िए तो 5 7 5 12, 12 13 14, 14 में 5 जोड़िए तो 19, 19 में 5 जोड़िए तो 24, 24 में 5 जोड़ दीजिए हो जाए कितना 29। तो 29 आएगा हासिल ये था 30, तो 30 के 0 हासिल में 3 और फिर जोड़िए 3 9 9 3 हो जाएगा 12, 12 3 12 3 हो जाएगा आपको 15, 15 7 हो जाएगा 7 5 22, अब 22 और 6, 22 6 हो जाएगा आपको 28 और 28 और 5, 28 5 जोड़ दीजिए 28 29 30 31 32 33, 33 और 3 आपका हासिल है तो 33 और 3 36 के हो जाएगा 6 हासिल हो जाएगा 3। फिर आप जोड़िए लास्ट वाला जो बचा हुआ उसको जोड़िए तो ये है 3 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 16 17 18, तो कितना आ गया यहाँ पे 18 आ गया। टोटल हिसाब क्लियर है, यानी कि एक के बाद पॉइंट डाल दीजिए। हमारा सिग्मा FI XI का मान आया है 1860। कितना आया है 1860, दिख रहा होगा आपको। अब हमारा सिग्मा FI XI का मान आ गया 1860 बटे सिग्मा FI आपको जोड़ना पड़ेगा। FI ये रहा, तो इसको आप जोड़िएगा, हम इसको नीचे लिख देते हैं बराबर देके 1860 बटे FI को जोड़िए, इसको आप जोड़िए कितना आता है, तो ये हो गया सिग्मा आपका FI। जोड़िए 3 2 5, 5 7 5 हो जाता है 12, 12 और 6 18 और 18 6 जोड़ दीजिए हो जाएगा कितना 24 और 24 और 6 30। तो आपका सिग्मा FI का मान कितना आ गया 30 आ गया। तो इस सिग्मा FI के जगह पे रख दीजिए 30 और ये 0 से ये 0 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। फिर 3 से काट दीजिए इसको तो हो जाएगा 3 छक्के 18 और 3 का 3, 3 दूनी 6 यानी कि 62। तो यह हमारा उत्तर हो गया माध्य निकालने का। ये सबसे आसान तरीका है और यह आपको बोर्ड एग्जाम में दिला सकता है 2 नंबर। तो एक बार और इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर कहीं पे किसी तरह का डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट कीजिए ताकि हम उस डाउट को अगले वीडियो में क्लियर कर सके। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी हमें बताइए ताकि हम उस टॉपिक को आपको मजबूत कर सके। और हाँ, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।